क्लास 10 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में आज तुम लोग पढ़ोगी नया रास्ता का 24वां अध्याय। 23वें अध्याय तक पढ़ चुकी हो। अब 24वें अध्याय में बताया गया है कि रोहित का नौकरी लग जाता है। रोहित मीनू का भाई, वह उसे उसका नौकरी लग जाता है और उसके घर में रोहित की शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके माता पिता यह कहकर टाल देते हैं कि अभी उसे रोहित की शादी नहीं करना है, क्योंकि उनकी अभी बड़ी बेटी मीनू अभी शादी करने के लिए बाकी है। वे पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, तभी वे रोहित की शादी करेंगे। उनके बार बार मना करने पर भी उसके लिए बहुत सारे रिश्ते तो आते हैं, लेकिन वे मना कर देते हैं। बार बार मना करने पर भी वे एक लड़की वाला जो कि दिल्ली से आता है और उनके सामने अपनी बेटी के रिश्ते का बात करता है। तो यह सुनकर वे दोनों पहले तो मना करते हैं, लेकिन बार बार मना करने के बाद भी वे अपनी बेटी का फोटो उनके सामने रखकर चले जाते हैं और कहते हैं कि आप विचार कर लीजिएगा। उनके चले जाने के बाद दोनों उन फोटो को देखते हैं तो उन्हें लड़की तो बहुत अच्छी, लड़की का फोटो जो है दोनों देखते हैं तो पसंद आ जाता है। लड़की अच्छी होती है, लड़की का फोटो उन लोगों को पसंद आ जाता है। लेकिन वे यह कहकर टाल देते हैं कि वे अपनी बड़ी बेटी से बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर टाल देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों अपना विचार करते रहते हैं। तभी उनके घर में वो दोनों अपना बातचीत करते हैं। तब मीनू के पिताजी उनकी माता जी को बताती है कि तुम अब मीनू को शादी के लिए तैयार कर ही लो। तो मीनू की माँ भी कहती है कि हाँ, अब तो उसकी शादी हो ही जानी चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं अब इस बार मीनू आए तो तुम उसे मनवा ही लेना। तो उसकी माँ भी हाँ भरती है और दोनों जो है ये कहकर यही सब बातें करते रहते हैं। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। दयाराम जी जाकर दरवाजा खोलते हैं। खोलते ही वे आश्चर्य होते हैं, क्योंकि वहाँ दरवाजे पर अमित और उसके पिताजी मायाराम जी वहाँ पर आए होते हैं। उन दोनों को नमस्कार उसका छेम पूछ कर उसके बाद अंदर बुलाकर वो दोनों बैठाते हैं और अमित के पिताजी बात करते करते वे बताते हैं कि मैं आप लोगों से बहुत क्षमा मांगने आया हूँ। पुरानी बातों को आप लोग भूल जाए। मेरा बेटा अमित, इसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा से यह अब बिल्कुल ही ठीक है। आप ऐसा कीजिए, मैं मीनू का हाथ इसके लिए मांगने आया हूँ। तो ये सभी बात सुनकर दयाराम जी को बहुत ही उनका दिल जो है बहुत हल्का होता है, क्योंकि उनके ऊपर एक बेटी की शादी का बोझ होता है। तो ये सभी सुनकर उनको बहुत खुशी होती है और वे अपनी पत्नी को भी बताते हैं। उनकी माँ भी बहुत खुश होती है और मायाराम जी वे बताते हैं कि जो पुरानी बात हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आप मीनू से पूछ ही लीजिए और शादी के लिए तैयार कर लीजिए। अमित अभी तक इसीलिए बैठा हुआ है क्योंकि वह मीनू के और किसी दूसरे से शादी नहीं करेगा। यह अभी तक उससे शादी नहीं किया है। तो इस तरह से जो है ये बातें कहकर वे दोनों वहाँ से चले। फिर जो है दयाराम जी ये बताते हैं कि देखिए, मैं तो ठीक है, आपका बात तो सही है, लेकिन मैं मीनू से बिना पूछे मैं कुछ नहीं कह सकता। जब मीनू आ जाएगी तो मैं उनसे पूछकर कुछ आपको सब खबर दे दूंगा। यह कहकर दोनों परिवार आपस में बातें करते हैं और उनसे विदा लेते हैं। अमित और मायाराम जी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अब है 24वें अध्याय। वे जो है कुछ देर बैठने के बाद मायाराम जी और अमित वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दयाराम जी को यह एहसास होता है कि कोई उनके दुख को हर लिया है। मतलब उनके दुख में, उनके हृदय में जो कष्ट था, वे जो सोच रहे थे कि मेरी बेटी मीनू की शादी किस तरह से होगी, ये जो कष्ट था वो उनका
कोई हर लेता है। तो ये सभी वे सोचकर अभी उनका जी बिल्कुल ही हल्का हो जाता है। अब उसके आगे है तुम लोगों को 25वें अध्याय। 25वें अध्याय में यहाँ पर कचहरी का शनिवार और रविवार 2 दिन का छुट्टी होता है। अब यहाँ पर मीनू के मेरठ की बातें की गई है। इसमें यह बताया गया है कि मीनू छुट्टी में अपने घर आती है। उसके बाद रास्ते में बस में उसे पड़ोसन मिल जाती है और पड़ोसन आपस में बातें करती रहती है। तभी वह अपने घर पहुंचती है और घर आकर उसके माता पिता उससे अमित के साथ शादी करने के लिए कहते हैं। तो वह तैयार हो जाती है। वह कुछ नहीं बोलती, कहती है आप जैसा कहें, आप जैसा ठीक समझे वैसा करें। तो कचहरी का 2 दिन का छुट्टी होता है, शनिवार और रविवार। दोनों दिन की छुट्टी के बाद मीनू सोचती है कि क्यों ना वह मीरापुर अपने घर चली जाए। तो वह राजू को बताती है। तो राजू भी खुश होती है कि काफ़ी दिनों बाद वह पहली बार जो है अपने घर मीरापुर जा रही है। फिर वापस जो है वह मीरापुर जा रही है। दोनों तैयार होते हैं और बस में बैठकर बस में चढ़ते हैं और बस में चढ़कर वो दोनों जाते रहते हैं। तभी मीनू की नज़र पास में बैठे बस में ही दूसरे सीट पर बैठे एक औरत पर जाती है। वह उन्हें पहचान लेती है क्योंकि वह उसकी पड़ोसन ही होती है, उसके पड़ोस में रहने वाली ही होती है। तो वह पहचान कर उनको नमस्ते बोलती है और उनसे बातें करते हुए वह जो है फिर अपना बैठ जाती है। बस चलता जाता है। तभी पड़ोसन जिसे वह मौसी कहती है और नमस्ते मौसी करके वह प्रणाम करती है, नमस्ते करती है। फिर जो है पड़ोसन जो है वह उसकी पड़ोसन ये जो है वह अपने पड़ोस साथ में एक और औरत बैठी रहती है। उसकी पड़ोसन के साथ एक और औरत बैठी रहती है। तो दोनों जैसे पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है तुम लोगों को पेज नंबर 89 में यहाँ पर देख रही हो। तो इसमें जो है ये आगे की सीट पर राजू और मीनू बैठी है। उसके बगल वाले सीट पर उसकी पड़ोसन और उसके साथ एक औरत और बैठी हुई है। तो इस तरह से बस चलता जाता है। तभी कुछ देर बाद दोनों पड़ोसन आपस में बातें करने लगती है। दोनों औरतें जो है आपस में बातें करने लगती है। तो वह पूछती है, पास में बैठी औरत जो है वह पड़ोसन से पूछती है कि यह कौन है। तो वह बताती है कि यह मेरे ही पड़ोस में रहती है यह लड़की। इसके माता पिता ने इसके दिमाग इतने खराब कर रखे हैं कि यह शादी के लिए तैयार ही नहीं है। यह वकालत की पढ़ाई कर रही है। इसकी वकालत की पढ़ाई भी पूरी हो गई है लेकिन यह शादी के लिए तैयार नहीं है। तो ये सभी बातें करके वह जो है ये सभी बातें यह मीनू सुनती रहती है। तो यह जो है उस पर ध्यान नहीं देना चाहती है और अपने बैग से उपन्यास निकाल कर पढ़ने लगती है। क्योंकि वह भोली भाली और सीधी है, वह किसी का बात सुनना पसंद नहीं करती है। वह अपना उपन्यास निकालकर वह पढ़ने लगती है और अपना मन भुलाने लगती है। तभी ये दोनों आपस में बातें करते हैं कि आजकल पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है, ये लोग इतने मनचले हो गए हैं कि अकेले दूसरे शहर में अकेले रहना भी बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कैसे ये लोग अकेले रहते हैं। ये सभी बातें जो है मीनू सुनती रहती है। तो मीनू मन ही मन सोचती है कि कैसा है यह दुनिया, जो कि कोई यदि लड़का कोई भी काम करे तो उस पर कोई भी उंगली नहीं उठाता है, लेकिन यदि लड़की कोई काम करे तो उस पर सब लोग उंगली उठाते हैं और उस पर दोषारोपण करते हैं। लड़कियों को वही क्यों इस तरह से कोसा जाता है, ये सभी बातें उसके मन में आता है। तो ये सभी सुनकर वह जो है नज़रअंदाज करते हुए फिर अपने उपन्यास पढ़ने में लग जाती है। ये सभी बातें होते होते वह जैसे ही फिर जो है बस स्टैंड में रुकती है और वह दोनों राजू और मीनू उतरती है और वहाँ से वह अपना सीधे उतर के वह उस औरत से बात भी नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे बहुत ही तकलीफ हुआ था। और वह जो है उतर कर अपना सीधा रिक्शा पकड़कर वह अपने घर चली जाती है। और घर पहुँचने पर
वह जो है उसकी माँ बहुत खुश होती है। वह बताती है कि तुम्हारे पिताजी तो कल ही जाने वाले थे तुमसे मिलने के लिए। तो इस पर वो कहती है, माँ मुझे शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी हुई थी, तो इसलिए मैं सोची कि मैं घर हो ही आऊँ। तो यह सब सोच कर वह जो है क्या कर, उसके बाद घर में बातें होते हैं, चर्चे होते हैं, और उसके बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। माँ बेटी, माँ पिताजी, और बेटी जो है वह बहुत थकी होती है। मीनू बहुत थक जाती है, इसलिए वो जाकर पलंग पर लेट जाती है। कुछ देर पलंग पर लेटने के बाद उठकर वह माँ हाथ मुँह धोती है, और उसके बाद वह खाना वगैरह खाती है। उसके बाद उसके माँ पिताजी वहीं पर बैठे होते हैं, तो उससे बातें करते हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी, अब तुम्हारा सब कुछ तो हो ही गया, अब तुम प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दी हो, इसलिए अब मैं उसकी माँ उससे पूछती है। उसके पिताजी बताते हैं कि तुम मीनू से मनवा लेना, मीनू को शादी के लिए तैयार कर लेना। तो उसकी माँ जो है वह बताती है, वह जो है हाँ करती है, और वह अकेले में मीनू से बातें करती है। मीनू से बातें करके पूछती है कि तुम्हारे लिए अमित का रिश्ता आया था, अमित और उसके पिताजी आए थे, वे तुम्हारा हाथ मांग रहे थे। तो इस पर हम लोगों ने यह कहा कि तुमसे बिना पूछे हम कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा क्या विचार है। तो मीनू कहती है कि माँ आप लोग जैसा ठीक समझे, क्योंकि मीनू के अंदर जो नफरत की भावना थी अमित के प्रति वह सब दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से वे दोनों माँ बेटी बातें करते हैं, उसके पिताजी भी बातें करते हैं, और दोनों तैयार हो जाते हैं। तो वह अपने पिताजी से कहती है, पिताजी शादी में ज़्यादा फिजूल खर्च करने की बात नहीं है, करने की काम नहीं है। लेकिन उसके पिताजी कहते हैं, मेरी बेटी की शादी है तो इसमें मैं लड़की का विवाह नहीं हो जाता तब तक समाज चैन से नहीं जीने देता। तो यह सोचकर वह क्या करती है, वह पिताजी से कहती है, पिताजी शादी ब्याह में ज़्यादा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप साधारण रूप से शादी की तैयारी करवाइए। तो ये सभी करके उसके बाद यहीं तक इसमें बताया गया है 25वें अध्याय में। इसके बाद अब तुम लोगों को आगे 26वें अध्याय में उसकी शादी और किस तरह से उसके शादी के खर्च से बचाकर वह एक अपंग लड़के का सहायता करती है, ये सभी बातें बताया गया है। तो ये अगले वीडियो में होगा। आज तुम लोगों के लिए इतना ही, और इसे खुद से एक बार रीडिंग करो, ध्यान से पढ़ो, तो बिल्कुल ही आसान होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।